मेरी मांगे है, मेरे चाचा को शहीद की पदवी मिलनी चाहिए क्योंकि वो दो देशों के बीच में गए हैं। ठीक है, अगर वो ऐसा था तो सरकार ने फॉर्म आई जनरेट क्यों किया? सरकार को पता था जब युद्ध हो रहा है तो उतना मरने के लिए भेजा था, ये समाज में ये फैलाने के लिए भेजा था। चलिए, और दूसरी चीज बॉडी 18 को वो हुए थे, डेथ उनकी, ठीक है, 18 की शहीद हुए थे। 21 को पता चला, तब तक सरकार क्या कर रही थी? सवाल है मेरा, क्या रही थी? और छोड़ो, पता चला तो चला, 20 दिन बाद बॉडी आ रही है। सरकार अगर हिम्मत है तो सरकार एक बार ना उस बॉडी को आके स्मेल कर ले, है ना? सरकार शायद मांग क्या है? हमारी मांगे हैं, उनको शहीद की पदवी दी जाए, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए जिससे उनको अपना घर चला सके। बच्चे उनके एक 8 महीने का है, एक 4 साल की बिटिया है, वो पाल लेंगे अकेले? नहीं पाल पाएंगे। सरकारी जॉब मिलनी चाहिए और 2 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। ये मांग है हमारी। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन मिलते रहते हैं, मिलते रहते, आते रहते, जाते यही चीज हम कई दिन से बोल रहे हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, कोस्टल गवर्नमेंट का चाहिए हमको। ज्ञापन दिया क्या? आपको भरोसा नहीं है क्या? हाँ, जो ज्ञापन दिया है उस पर क्या भरोसा? भरोसा कैसे हो? एक सेकेंड, भरोसा होता तो 20 दिन क्यों लगते? भरोसा तो उठ चुका मेरा, 20 दिन क्यों लगे? 1 हफ्ता लगना चाहिए था ना, 20 दिन क्यों लगे? कहाँ थी सरकार? आपकी बात हुई, क्या आश्वासन मिला? अभी वो बोल के गए हैं कि हम पढ़ के बताते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। जो जिनको भी आ जाना, जिनको आना आए, बॉडी नहीं उठेगी और जब तक नहीं मिलेगा हम सब मर जाएंगे यहाँ पे मिट्टी का तेल डाल के। बस यही हम लोग, बस और कुछ नहीं है। बस देखिए, मैं सबसे पहले सागर गुप्ता को नमन करता हूँ। उस व्यक्ति ने देश के लिए शहादत दी है और शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जिसका परिवार बिलखता रहा। और यकीन मानिए, 3 दिन अधिकारी आए नहीं, 3 दिन बाद अधिकारी जागे। इतनी बड़ी घटना हो गई। सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार को, परिवार को अपने अधिकारी के माध्यम सूचित करना चाहिए था। सरकार के अधिकारी 3 दिन सोते रहे। जब ये पत्रिका, मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मीडिया ने इस परिवार की मदद करी, तब ये सब जागे। और 20 दिन बाद ये थक के मिट्टी लेके आए। एक माँ ने अपने बेटों को भेजा हो, आज वो मिट्टी देख रही है। और हम स्वामी पार्टी के लोग मांग करते हैं कि इस परिवार को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 1-1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ का मुआवजा दे। और चूंकि पत्नी के बच्चा छोटा है, 6 महीने का बेटा है और 6 साल की बेटी है, उसका लालन पालन के लिए और उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। और तीसरी हमारी मांग, उनको शहादत का दर्जा दिया जाए। अभी एक ज्ञापन दिया गया और उसमें कुछ मांगे हैं, अगर वो मांगे नहीं, देखिए, मैं परिवार के साथ हूँ। परिवार कहेगा विनय गुप्ता, हमने 20 दिन वहां संघर्ष किया है, और परिवार कहेगा कि 20 दिन विनय गुप्ता यहाँ, तो विनय गुप्ता 20 दिन यहाँ संघर्ष करेगा परिवार के साथ खड़ा होकर। जो परिवार कहेगा, हम परिवार के साथ हैं और पूरी ताकत से हम परिवार के साथ खड़े हैं और अंतिम लड़ाई तक हम खड़े रहेंगे इस परिवार के साथ। देखिए, ये हमारे वार्ड 91 के निवासी हैं सागर गुप्ता जी। प्राइवेट मर्चेंट नेवी में ये सिपर थे और 18 तारीख को हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में एक ड्रोन बम से हमला हुआ जिसमें सागर गुप्ता जी का निधन हुआ। जैसे ही हम लोगों को पता चला, हमारे माननीय सांसद रमेश अवस्थी जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी को मैंने तत्काल सूचित किया। सूचना के बाद माननीय सांसद जी ने संज्ञान लिया और स्वयं वो दिल्ली का सदन छोड़कर हमारे दोनों माननीय सांसद जी और विधायक जी परिवार के पास आए। विदेश मंत्रालय बात की, दूतावास में बात कराई, परिवार की बात कराई, हर संभव मदद का इनको आश्वासन दिया गया है। क्योंकि सरकार के अपने एक नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स के इतर कोई भी व्यवस्था संभव नहीं हो पाती सरकार में रहने वालों की। और जहां तक प्रयास हुआ है, 15 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत करा दिया गया है। उनकी धर्मपत्नी को वो चेक बहुत जल्द पहुंच जाएगी। हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी परिवार तक पहुंचकर इसको देने का काम करेंगे। साथ ही जो भी जिस शिप पर ये थे, ऐसी जानकारी परिवार ने ही दी कि जिस कंपनी के माध्यम से शिप पर चढ़ाया गया था वो कंपनी ही डिफाल्टर हो गई, वो कंपनी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। तो उस कंपनी को पकड़वाने के लिए भी लोकसभा के माध्यम से विदेश मंत्री जी को एक पत्र दिया जा चुका है। संबंधित विभागों को उसकी सूचना भेजी जा चुकी है
और बहुत जल्द उस शिप वाले को पकड़कर, जो भी कंपनी ने इनको वहां पर मर्चेंट नेवी में एडमिशन कराया था या वहां भेजने का काम किया था, उससे भी जो भी हर संभव मदद होगी। सरकार शोक संतप्त परिवार के साथ में है, हम सबकी संवेदनाएं उनके साथ में है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का पार्षद भी रहा हूं और हमारे वार्ड के प्रत्येक नागरिक को हम अपना पारिवारिक जन मानकर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। और चूंकि इनकी जो भी मांग पत्र है, जिस दिन माननीय सांसद जी आए थे, मैंने भी परिवार से कम 20 फोन किए होंगे, संभवतः फोन भी नहीं उठा, तो मैं स्वयं आके मैं इनसे मिला था। इनकी जो भी मांग थी वो मांग वाया डीएम मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जा चुकी है और सरकार के जो भी नाम होंगे और जो भी परिवार की मदद का जो भी रास्ता होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके साथ। सर ये कह रहे बॉडी अभी हम नहीं उठाएंगे, क्या इसमें आप साथ देंगे? देखिए, बॉडी उठाएंगे नहीं उठाएंगे, मुझे लगता है कि बॉडी ऑलरेडी बहुत स्थिति गंभीर है और उसका क्रिमिनेशन होना चाहिए। बच्चे भी अबोध हैं, बच्चे हैं, पत्नी की हालत उनकी ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि जो भी चीजें होनी है, बॉडी उठने ना उठने से कहीं कोई बात बनने और बिगड़ने वाली नहीं है। हम पहले ही दिन से इस बात को कह रहे हैं। हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक पैर पर खड़े होकर आज सवेरे से भी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और निरंतर इनका संज्ञान ले रहे हैं। एक एक विषय पर इनको अवगत भी कराने का हम सब काम कर रहे हैं, क्योंकि विदेश मंत्रालय से जब मेल आया था, मैंने इस परिवार को मेल भी भेजा था कि आप इसको चेक करिए, पढ़िए और एक एक चीज की मैं मॉनिटरिंग मैं स्वयं कर रहा हूँ। और माननीय सांसद जी लगातार हमसे दिल्ली से भी वार्ता कर रहे हैं। उनके भाई भी यहाँ पर उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं और माननीय हमारे विधायक जी सदन के अंदर से इस बात को बार बार कह रहे हैं कि राघवेंद्र किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने देंगे। परिवार के नाम से हटके भी, क्योंकि आपने पूर्व में भी कई घटनाएं देखी हैं, हम लोगों ने तो देखा है। सुबह परिवार का नाम ले रहे हैं, परिवार के लोग कह रहे हैं कि मुझे सरकार पे, मुझे इसके अधिकारियों पे भरोसा नहीं। देखिए, ये तो कह सकते हैं, कुछ यहाँ पर असामाजिक तत्व भी हैं, इसको उस्काने का काम करते हैं, लेकिन धरातल पर क्या है? धरातल देश संविधान से चलेगा, डिमांड से तो नहीं चलेगा। हम भी हो, आप भी हो, कोई भी हो, जो नाम तय होंगे। क्या पूर्व की सरकारों में आपने देखा है? इंदिरा गांधी के समय में भारत के सैनिकों को वापस भी नहीं बुलाया गया पाकिस्तान के अंदर और उनके सैनिकों को यहाँ से रिहा किया गया। तो ये सरकारों का विषय अलग है, क्योंकि हमारी संवेदनाएं पूर्व से परिवार के साथ थी, हैं और रहेंगी, क्योंकि हम लोग यहीं पैदा हुए हैं। हमारे मोहल्ले का मामला, हमारे परिवार का मामला है, इस नाते हम लोग हर संभव मदद करने को तैयार। जो शहीद का दर्जा मांग रही होती है, देखिए, शहीद का दर्जा आप भी जानते हैं, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया के बंधु हैं। सत्यता क्या है? शहीद का दर्जा किसको दिया जाता है? शहीद का दर्जा उसको दिया जाता है जो बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हुए अपने आत्म को समर्पित करता है। और चूंकि आप नौकरी पर थे, प्राइवेट मर्चेंट नेवी में थे, उस नाते भी सरकार ने जिस तरह का संज्ञान लिया है, निश्चित रूप से सरकार का ये सराहनीय कदम है। मुझे तो लगता है, मुझे कई घटनाएं याद हैं, चूंकि ये स्थल ठीक नहीं है उस घटनाओं को जिक्र करने का, लेकिन हर संवेदनाएं उनके साथ है। 15 लाख रुपए की स्वीकृति हो गई है। परिवार के पास 15 से 20 दिन के अंदर हमारे माननीय लोग आएंगे और उसको चौक को सौंपेंगे और कंपनी को पकड़वाने का भी हर संभव प्रयास जारी है और जैसे ही वो पकड़ में आएगी, परिवार की सारी डिमांड को पूरी कराया जाएगा।